हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 to 15 का सलूशन करने के लिए जो उसमें फॉर्मेट है, जो थ्योरी लगेगा, उसको हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 9 का सलूशन और उसका फार्मूला का वीडियो इससे पहले ही डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी और एनसीईआरटी का प्रत्येक एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सलूशन मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 to 15 का जो फॉर्मेट है वह इस प्रकार है। देखते हैं। इंटीग्रांड in the form of dx by quadratic और इंटीग्रेशन dx by रूट ओवर क्वाड्रेटिक। देखिए, इसी फॉर्म में क्वेश्चन होगा। इंटीग्रेशन dx by क्वाड्रेटिक और इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक। देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब आप लोग जानते हैं। इंटीग्रेशन dx बाई क्वाड्रेटिक मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी को हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यही क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है। यह आप लोग पहले से भी जानते होइएगा। देखिए, यहाँ जो है ना कि क्वेश्चन जो है ना कि रहेगा क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जबकि फार्मूला जो देखे थे एक्सरसाइज 7.4 का सलूशन करने के लिए जो फार्मूला देखे थे, वह फार्मूला का जो फॉर्मेट है वह है x स्क्वायर प्लस माइनस में है a स्क्वायर। या हो सकता है कि a स्क्वायर पहले हो और x स्क्वायर बाद में हो, लेकिन फॉर्मेट जो है ना कि फार्मूला का यही है। तो यह जो क्वाड्रेटिक है इसको भी हमको इसी फॉर्म में लाना होगा, तब जा करके हम लोग सलूशन कर सकेंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखिए, यह जो क्वाड्रेटिक है इसको इस फॉर्म में लाने के लिए एक जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि, उसी से इसका हम लोग सलूशन करेंगे। देखिए, यहाँ जो है ना कि ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है। यहाँ जो है ना कि हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, उसके ही हेल्प से हम लोग इस फॉर्म में क्वेश्चन को ला पाएंगे। देखिए, यहाँ जो है ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है ना कि एक्स स्क्वायर का जो गुना में होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है तो ए को हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए, कुछ भी रहे उसको हमको कॉमन लेना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में है, गुना में रहेगा। देखिए, अब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, चूँकि इसमें और इसमें तो ए है नहीं, तो हमको अगर ए नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी बी एक्स बाई ए हो जाएगा प्लस सी, अब बाई में हो जाएगा ए। अब जो है ना कि इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला जो होता है ना, उसी के फॉर्म में इसको लाएंगे। फार्मूला होता है ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में पहले हम लोग लाएंगे इसको। देखिए, यहाँ तो ए रहेगा ही। अब जो है ना कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हमको लाना है ए स्क्वायर, तो ये जैसे है ना वैसे ही हम लोग रहने देंगे। यहाँ पे है ए स्क्वायर, उसके जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहने दिए हैं। यहाँ जो है ना कि ए के जगह पर एक्स हो गया। अब हमको लाना है 2ab। देखिए, इसमें कहीं भी 2 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फार्मूला में 2 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 2 अपना से लिख देंगे। अब जो है ना कि देखिए, यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ ए के जगह पर एक्स है तो यहाँ भी हम लोग एक्स लिख देंगे। अब हमको चाहिए b, तो देखिए b के जगह पर जो बचा हुआ है उसका हेल्प से हम लोग ऐसे लिखेंगे कि फिर सोल्व करके यह जो b x बाई ए है वही आ जाए। तो हम लोग करते क्या है ना, देखिए बचा हुआ क्या है, x तो लिखा ही गया है, बचा हुआ है b, अब बाई में है a। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो bx अब बाई में हो जाएगा a। अब देखिए, 2 के जगह पर 2 है, a के जगह पर x हो गया और b के जगह पर यहाँ हो गया b या बाई 2a। अब देखिए, यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर भी है, यहाँ b के जगह पर है b बाई 2a, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि b बाई 2a इसका कर देंगे होल स्क्वायर। चूँकि इसको हम लोग इसलिए किए हैं ताकि हमको इस फॉर्मेट पे आ जाए और इसमें a प्लस बी का फार्मूला लग जाए। तो अब चूँकि यह अपना से किए हैं, जोड़ दिए हैं, तो हमको माइनस भी करना पड़ेगा, यानी b
बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे ताकि यह इससे यह कैंसिल हो जाए। अब जो है ना कि यहाँ प्लस सी बाई ए है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस सी बाई ए। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा। हाँ, आपको सोल्व करके बताते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है ही, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो बी एक्स बाई ए है तो यहाँ भी है बी एक्स बाई ए, और यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस सी बाई ए है तो यहाँ भी प्लस सी बाई ए है। लेकिन इस तरह से हम लोग इसको अरेंज किए हैं तो यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो है ना कि ए तो रहेगा ही, और यह जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है इसको हम लोग इस फॉर्म पे लिखे हैं, इसलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पर है बी बाई 2a, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ भी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो फिर यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। अब जो है ना कि इधर आपका बच गया माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, जो कि कांस्टेंट है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगा, या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में। तो प्लस में या माइनस में आएगा उसको हम लोग जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। चूँकि हमको लाना है इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए यह जो है ना इसको हम लोग एक्स पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस, और यह जो अल्फ़ा आया है इसको हम लोग होल स्क्वायर बना करके लिखेंगे। होल स्क्वायर जैसे जानते ही हैं कि मान लीजिए कि अल्फ़ा का वैल्यू 5 होगा तो 5 ना लिख करके हम लोग √5 का स्क्वायर लिखेंगे। 10 होगा तो √10 का स्क्वायर लिखेंगे, 25 होगा तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो जो अल्फ़ा है इसको हम लोग होल स्क्वायर बना करके लिखेंगे तो यहाँ कैपिटल ए का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यह जो है ना कि इस फॉर्म पे आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फार्मूला भी इसी फॉर्म पे होता है ना, कोई ना कोई फार्मूला पे आ जाएगा। जो 6 फार्मूला हम लोग देखे हैं उसमें से किसी न किसी फार्मूला पे आ जाएगा और हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पहचान करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमेशा जो एक्सरसाइज 7.4 का है वो इसी फॉर्म में होगा, और इसी फॉर्म में करने का मतलब कि इस फॉर्म को कहिए या इस फॉर्म को कहिए, दोनों वही बात है। और उसको हम लोग इसी तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले बनाएंगे और इस फॉर्म पे लाएंगे, उसके बाद फार्मूला लगा करके हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपका सोल्यूशन करेंगे जब एग्जांपल को तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बाई √10 माइनस 8x माइनस 2x स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग क्या कहें ना कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए कभी कभी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यूनिटी रहेगा, 1 रहेगा तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोफिशिएंट जो है ना कि यूनिटी नहीं है, अगर 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है -2, तो हम लोग जो है ना कि उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए -2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और यहाँ हो जाएगा -5। यहाँ तो तीनों में से 2 कॉमन हो गया है, लेकिन ऐसा हर बार होगा ही नहीं है ना। कॉमन जो एक्स स्क्वायर का जो गुना में है इसको कॉमन लिए हैं तो ऐसा सब में से कॉमन नहीं होगा, जिसमें से कॉमन नहीं होगा उसमें हमको डिवाइड करना पड़ता है। देखते हैं और क्वेश्चन तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। अब यहाँ देखिए -2 है तो माइनस तो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 2 को हम लोग रूट के बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बाई √माइनस। अब जो है ना कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x है -5 है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि अभी हम लोग थ्योरी में देखे भी हैं, चूँकि हमको लाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसलिए इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ a स्क्वायर है उसके जगह पर है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ 2ab है तो हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि फार्मूला में 2 होता है। उसके बाद देखिए a चाहिए तो a के जगह पर x है तो x को लिखेंगे। अब हमको चाहिए b। अब देखिए b के जगह पर क्या लिख देंगे कि फिर हमको 4x आ जाएगा। तो अगर b के जगह पर देखिए यहाँ पे 2 लिख देंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू में हो जाएगा x। अब देखिए b के जगह पर हो गया 2, यहाँ b है तो b का स्क्वायर भी है, तो यहाँ 2 है तो 2 का भी स्क्वायर लिखेंगे। अब या 2 का स्क्वायर अपना से ऐड किए हैं, चूँकि इसमें था नहीं तो इसको फिर माइनस भी करना होगा। और यहाँ पे -5 है तो हम लोग -5 को भी लिख देंगे। अब जो है ना कि आपको जो दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर
प्लस 2x2 है इंटू में अब प्लस 2 का स्क्वायर है, इस फॉर्म पे आ गया। इसको एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर पढ़ेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2a, अगर 2 है इसको b पढ़ेंगे तो 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फॉर्म पे आ गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखते हैं, देखिए 1/√2 है, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ x प्लस 2 इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो है ना कि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। देखिए -4 और -5 हो जाएगा -9। अब देखिए 1/√2 है, इंटीग्रेशन dx बाई, यह जो माइनस दिखाई दे रहा है ना, माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जो 9 है इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 3 का जो स्क्वायर है 3 को a पढ़ेंगे और इसको जो है ना x प्लस 2 इसको हम लोग x पढ़ेंगे, जो कि हमको लाना होता है a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे, या कभी कभी x पहले भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे लाना होता है। तो उसी फॉर्म पे आ गया है, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 को a पढ़ेंगे और x प्लस 2 को x पढ़ेंगे, तो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होता है साइन इनवर्स x बाई a, उसी फार्मूला पे आ जाएगा। तो यहाँ तो 1/√2 पहले से ही है, इंटू यहाँ हो जाता है साइन इनवर्स। देखिए x की जगह पर x प्लस 2 है तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ a की जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरह से हमको इंटीग्रेट करना होगा।